अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज जो मैथ्स बी के कोर्स के हम चैप्टर के जिसमें हम सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के सोल्यूशन पढ़े थे यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। और वो मेथड्स कौन कौन से थे? बाइसेक्शन मेथड था, न्यूटन रैप्सन मेथड था, रेगुलर फॉल्सी था, सेकेंड मेथड था, सिंपल आइट्रेशन। ये सारे मेथड्स यूज़ करके हम जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे उसका हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। फाइंड अ पॉजिटिव रियल रूट फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 विद x1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x2 इज इक्वल टू पाई यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हमने क्या करना होता है, अगर हम टेबल वाली फॉर्म में बना लें तो हमारे पास ज़्यादा ईजी हो जाता है देखना। बाइसेक्शन मेथड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमारे पास रूट्स दो स्टार्टिंग सोल्यूशन चाहिए होते हैं, अगर वो नहीं गिवन होते तो हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग टेबुलेशन ऑफ रूट्स, यानी हम अपनी मर्ज़ी से पॉइंट्स पुट करके देखते जाते हैं फंक्शन में। जहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट आती है तो वो हम स्टार्टिंग सोल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x1 और x2 ऑलरेडी गिवन है तो हमने वही स्टार्टिंग सोल्यूशन लेना है। वो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया हुआ, जैसे यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 2। पहले इसमें x1 पुट किया पाई बाई 2 तो आंसर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, और x2 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो x1 और x2 है उनके दरमियान जो एक रूट ज़रूर लाई करती होगी, पॉजिटिव रियल रूट जो फंक्शन है उसकी ज़रूर लाई करती होगी। तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये दोनों स्टार्टिंग सोल्यूशन होते हैं उसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं, और मिड पॉइंट यूज़ करते हुए हम चेक कर लेते हैं कि स्टार्ट से लेके मिड पॉइंट तक या मिड पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक इन दोनों में से किस पार्ट में रूट लाई करती है, और उसी तरह हम वो पार्ट्स को यूज़ करते हैं। जिस पार्ट में लाई करती है वो हम पार्ट रख लेते हैं, वो इंटरवल रख लेते हैं और बाकी दूसरे को छोड़ देते हैं। फिर जो न्यू इंटरवल आता है उसको भी हम हाफ में डिवाइड करते हैं। फिर अब उस हाफ का चेक करते हैं कि फर्स्ट हाफ वाले में है रूट या सेकंड हाफ वाले में रूट है। फिर जिसमें रूट नहीं होती जिस पार्ट में या जिस इंटरवल में उसको हम छोड़ देते हैं और बाकी वाले पार्ट का दोबारा से मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इस तरह से हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो बेटर है कि आप टेबल बना के साथ लिखते जाओ, या आप इस तरह से सीक्वेंस वाली फॉर्म में भी कर सकते हो, यानी आप पूरा सोल्यूशन लिख के भी कर सकते हो, आपने चेक करना हो, या फिर आप टेबल बना के एक आपने लिखना होता है x1 x2। फर्स्ट में आप आइट्रेशन नंबर लिख लो, जितनी भी आप आइट्रेशन करो। फर्स्ट में आइट्रेशन नंबर, आइट्रेशन अब कौन सी फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हो, सेकंड आइट्रेशन कर रहे हो, थर्ड आइट्रेशन कर रहे हो। आइट्रेशन का मतलब जो स्टेप्स होते हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं वो आइट्रेशन नंबर में आ जाता है। x2 नेक्स्ट आ जाएगा x3, उसी के बाद आपने इसी का एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x3 ले लेना है। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 और नेक्स्ट आपने ले लेना है एफ ऑफ x3। एफ ऑफ x3 या इसको f3 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपने अगर फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हो तो आपने यहाँ फर्स्ट आइट्रेशन लिख ली। अब यहाँ पे आपके पास x1 क्या गिवन है, x1 आपके पास गिवन है पाई बाई 2, या उसको आप पॉइंट्स वाली फॉर्म में जो पाई बाई 2 का आंसर आ रहा है वो लिख दो। फिर x2 का आंसर लिख दो। फिर आपने x3 जो होता है वो होता है मिड पॉइंट, जो x3 ये वाला निकला जो x है, ये आपने मिड पॉइंट निकाल लेना है। x1 और x2 को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर लेना है, वो आपने यहाँ लिख देना है। फिर आपने x1 की वैल्यू फंक्शन में पुट करके जो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है वो यहाँ आपने जो रिजल्ट निकलता है वो लिख दें, क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया तो फर्स्ट टाइम है तो आप वही लिख दोगे। फिर उसके बाद आपने एफ ऑफ x2 वाली फाइंड आउट करनी है, जो फाइंड आउट की हुई है ये एफ x2 वाली ये पुट कर देनी है। फिर उसके बाद जो आपने x3 निकाला है ये जो फॉर एग्जाम्पल ये आपने फाइंड आउट किया हुआ है x3, इसको आपने पुट करके फंक्शन में x3 की वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी है, और आपने एफ ऑफ x3 की वैल्यू 3 यहाँ पे लिख देनी है। अब फॉर एग्जांपल x1 x2 और x3 है। अब आपके पास x1 क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। एफ ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, एफ ऑफ x2 की वैल्यू जो है वो
नेगेटिव आ रही है। आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है, आपने साइन नहीं लिखना है, आपने वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे यहाँ पे 0.2194, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 0.2194, ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जैसे 3.14 माइनस 3.1416, ये आपने यहाँ पे पुट कर देना नंबर। इसी तरह जब आप f(x3) निकालोगे तो आपके पास ये नंबर आ रहा है, यहाँ ये नंबर आपने यहाँ पे लिख देना माइनस 0.4709, तो ये नेगेटिव नंबर है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पिछले वाले नेगेटिव को हमने नेक्स्ट, ये x3 जो है वो हमारे पास हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, पिछले में जो नेगेटिव फंक्शनल वैल्यू दे रहा है वो हमने नेगेटिव से रिप्लेस करना होता है। अगर पॉजिटिव दे रहा होता है तो पॉजिटिव से रिप्लेस करना होता है। यानी जो हमारे पास नेक्स्ट x3 आ रहा है ये न्यू वैल्यू है, उसके पर हमने फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है। x3 जो हमने मिड पॉइंट निकाला है उसको फंक्शन में पुट करके देखा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम पिछले वाली दोनों पॉजिटिव में से नंबर्स में जो पॉजिटिव था उससे रिप्लेस करेंगे। अगर वो नेगेटिव आता है तो पिछले दोनों नंबर में से जो नेगेटिव था उससे रिप्लेस करेंगे। ये नेगेटिव आया तो यहाँ पर नेगेटिव क्या था, f(x2), तो जो f(3) की वैल्यू है वो f(2) की वैल्यू बन जाएगी, और जो f(3) है वो f(2) बन जाएगा। तो हमने रिप्लेस कर देना। x1 वही रहेगा क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है वो हम 3 से 2 में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब रिप्लेस होगा x2 जो है वो x3 से रिप्लेस हो जाएगा। x1 की वही वैल्यू रहेगी और x2 की जो वैल्यू है x3 की वैल्यू आ जाएगी x2 की जगह। फिर हमने दोबारा से क्या करना है, अब x1 और x2 की जो नई वैल्यू आई है उन दोनों को ऐड करना है, फिर 2 पर डिवाइड करना है और हमारे पास एक नया आंसर आ जाएगा। वो जो नया आंसर है फिर हमने उस पर फंक्शन में पुट करना है। अभी आपके पास x1 वापस से, ये फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू थी यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो दोबारा से रिपीट हो गई। x1 3 की जगह आपने जो वैल्यू थी वो x2 में पुट कर दी, इन दोनों को ऐड किया, 2 पर डिवाइड किया, जो आंसर आया वो यहाँ पर आ गया। अब f(x1) जो था वो आपने फंक्शन में पुट करके यहाँ निकाल दिया। x2 जो नया आया वो फंक्शन में पुट करके निकाल दिया, यहाँ पुट कर दिया, और x3 जो नया आया यानी दोनों नंबर्स को 2 पर डिवाइड करके वो भी आपने यहाँ पुट कर दिया। अब वो पॉजिटिव है तो पिछले वाले पॉजिटिव से रिप्लेस होगा, अगर वो नेगेटिव है तो पिछले वाले नेगेटिव से रिप्लेस होगा। जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट आया था, x जो फर्स्ट आया था ये आया था, उसको जब हमने फंक्शन में पुट किया था तो नेगेटिव आया था, इसलिए हमने नेगेटिव से रिप्लेस किया था। अब हमने चेंजिंग कर दी, x1 जो था हमारे पास वही रह गया, यानी x1 1.5708, यहाँ पे नंबर ही भी लिख देते हैं, 1x था जो हमारे पास 1.5 था। यहाँ हमारे पास आ गया 1.5708 था। जो x2 था वो 3.1415 तो ये 3.1 था, और x3 जो आ रहा था वो आ रहा था 2.3। तो अब क्योंकि हमने f(3) को हमने f(2) से रिप्लेस करना है, क्योंकि पीछे वाला f(2) था ये हमने खुद से न्यू जनरेट किया है, तो ये जो पीछे वाला अगर f(3) f(2) से रिप्लेस हो रहा है तो x2 भी x3 से रिप्लेस होगा, ये आ जाएगा आपके पास 2.3। f1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को 1.5 और 2.3 से जो आपके पास आंसर आ रहे हैं वो आपने दोनों ऐड करने हैं, ऐड करके 2 पर डिवाइड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.9। अब आप 1.5 को पहले ही फंक्शन में पुट करके देख चुके हो, उसका आंसर तो पॉजिटिव आता है। 2.3 को जब आपने फंक्शन में पुट किया था तो आंसर क्या आ रहा था, नेगेटिव। वो आपने नंबर लिखना, जो नंबर आया था वो आपने यहाँ पे नंबर लिख देना। जैसे आपके पास आया था नंबर -0.4709, तो यहाँ पर आपके पास -0.4709 आ जाएगा। अब ये जो 1.9 से न्यू फंक्शन आया, जब हम वो फंक्शन में पुट करेंगे दोबारा से आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो अब यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा नंबर, आंसर आ रहा है -0.0578, ये नेगेटिव नंबर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, x1 की जगह x1 क्योंकि रिप्लेस नेगेटिव को कर रहे हैं तो वापस से हमारे पास ये इसकी जगह f(3) वाली जो न्यू वैल्यू आई है वो f(2) को रिप्लेस कर देगी, यानी यहाँ पे आपके पास 1.9 आ जाएगा। ये सेकंड आइट्रेशन थी। अब थर्ड आइट्रेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.9, और x क्योंकि पॉजिटिव था वो नई वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव नहीं आई थी तो वो x वैसे ही चलता जाएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल 1.9 पर पॉजिटिव आ जाता
1.9 की फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव होती तो फिर हम क्या करते, x3 को x1 से रिप्लेस करते, x2 से रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि वो दोबारा से नेगेटिव आई थी और पीछे वाला भी नंबर हमारे पास f2 ही नेगेटिव था, तो हम उसी से रिप्लेस करेंगे। अब दोबारा से इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, उसकी फंक्शन वैल्यू लिखेंगे, और फिर से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट में नेगेटिव आया था, उसके बाद दोबारा पॉइंट निकाला तो अब वो 1.5 और 1.9 के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो 1.7 निकला, उस पर फंक्शन वैल्यू अब क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब पॉजिटिव आ रही है तो अब हम नेगेटिव वाले को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि हम पॉजिटिव वाले को रिप्लेस करेंगे, यानी अब वो जो x पॉजिटिव वाला आ रहा था, यहाँ पे 1.7 आ रहा था, उस पर फंक्शन वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही थी। यहाँ 1.7 समथिंग आ रहा है, उस पर फंक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने पॉजिटिव वाले से रिप्लेस करना है। पॉजिटिव वाला कौन सा था, पीछे वाला 1.5 पर पॉजिटिव था, 1.9 पर जो फंक्शन की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, और यहाँ तो अब हम क्या करेंगे 1.7 और ये 1.9 आ जाएगा। ये जब तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे तब तक हमारे पास आंसर्स रिपीट होना नहीं शुरू हो जाए, या अगर हमने आइट्रेशन मेंशन की होगी कि इतनी आइट्रेशंस कर लें, या हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है जिससे हम मैच कर सकें, तब तक ये आइट्रेशन हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर कंटिन्यू करने से हमारे पास जो 3-4 आइट्रेशंस करने के बाद यहाँ पे की में उसके बाद आंसर जो आ गया वो 1.8897 आ गया, उसको पाई वाली फॉर्म में, रेडियन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास the quadratic equation has a root x is equal to plus minus square root 2 which is equal to plus minus 1.4142, यानी ये उन्होंने हमें आंसर दे दिया, ये x इसके इक्वल है। ये उन्होंने आपको इक्वेशन से, यहाँ से हम इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से उन्होंने एग्जैक्ट आंसर भी उन्होंने दे दिया। तो हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे और अपना आंसर जो ट्राई करेंगे इससे क्लोजेस्ट आ जाए, और हमने बाइसेक्शन मेथड यूज़ करना है। बाइसेक्शन मेथड का मैं तरीका आपको बता चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है, स्टार्टिंग सोल्यूशन यहाँ पे उन्होंने दे दिया, इंटरवल दे दिया 1 2। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें इक्वेशन हमारे पास x की पावर 1 है, हम ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, यानी पावर एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, तो हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर ले लिए, यहाँ पर आ गया, जब स्क्वायर ले ले तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन खत्म हो जाएंगे। 2 स्क्वायर रूट का लिया तो हमारे पास 2 आ गया, तो फंक्शन हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर, ये 2 माइनस जो 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। जो रूट्स हमारे पास दी हुई हैं वो 1 और 2 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 का मिड पॉइंट निकालेंगे, 1 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे और 2 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। 1 पर नेगेटिव है और 2 पर पॉजिटिव है, हमने 1 और 2 का मिड पॉइंट निकाला, वो 1.5 आया, 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू चेक की, वो आ गई पॉजिटिव। पिछला वाला पॉजिटिव क्या था, x2, यानी जो नया वाला x आया या x3 जिसको हम कहते हैं, x3 को हम क्या कर रिप्लेस कर देंगे x2 से, और x1 वही रहेगा। अब x1 और नए वाले x2 को यूज़ करके हम दोबारा से मिड पॉइंट निकालेंगे, और इसी तरह कंटिन्यू करते करते हमको सॉल्व करते रहेंगे। अब यहाँ पे आप आंसर देखें, कुछ आइटरेशन करने के बाद आंसर आ गया 1.414 इज़ अ पॉजिटिव रूट, और ये हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर था 1.414 इतनी क्लोज आ गया, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। उससे पिछले वाला आंसर 1.4218 था, तो ये क्लोज था, लेकिन एक और आइट्रेशन करने के बाद 1.414 इज़ अ पॉजिटिव रूट, ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर के क्लोज आ गए, जो उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें चेक करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग नॉन लीनियर इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, यानी हमने बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करके नीचे दो पार्ट्स दिए हुए, दो f of x is equal to 2e to raised power x minus sin of x is equal to 0 and f of x is equal to x cube minus x square minus 2x plus 1, ये दो पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। इसका जो आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का वो है 0.9218, और जो सेकंड वाले पार्ट है उसका जो आंसर है वो आपके पास है 0.4453। ये आपके पास जो है इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड अ पॉजिटिव रूट ऑफ साइन x माइनस x/2 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बोथ फॉल्स पोजिशन एंड सीकेंड मेथड। फॉल्स पोजीशन और फॉल्स पोजीशन आपके पास जो मेथड है वो सेम बाइसेक्शन मेथड जैसा है, बस बाइसेक्शन मेथड में आप क्या करते हो, वहाँ पर आप मिड पॉइंट निकाल लेते हो, दो रूट्स दी होती है उनका मिड पॉइंट निकाल लेते हो आप, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और उसको फंक्शन में पुट करते हो। बाय जो फॉल्स पोजीशन मेथड है वहाँ आप मिड पॉइंट नहीं निकालते, बल्कि जो फॉल्स पोजीशन वाला फॉर्मूला है उससे न्यू पॉइंट फाइंड आउट करते हो। बाइसेक्शन में न्यू पॉइंट मिड पॉइंट होता है, और फॉल्स पोजीशन में फॉर्मूला जो होता है जो फॉल्स पोजीशन का है वो उससे हमारे पास न्यू पॉइंट जनरेट होता है, और बाकी हम वही
लेते हैं, जो आप जैसे आप बाइसेक्शन मेथड में करते हो। जैसे यहाँ पर x1 जो होता है उसको हम xl कंसीडर कर लेते हैं, और x2 जो होता है उसको हम xr लेते हैं। जो फॉर्मूला है वो xi इज इक्वल टू xl प्लस f ऑफ x1 ही जी f ऑफ xl है आपके पास, एंड xr माइनस xl है, f ऑफ xl है यहाँ पे। यहाँ पे xl आ जाएगा, xl पे आपके पास 0 है, और f1 इंटू ये xl ही आ रहा है, xl इंटू xr माइनस xl, f ऑफ xl माइनस f ऑफ xr। अब समझ लो जो मिड पॉइंट आप निकाल रहे थे वो मिड पॉइंट नहीं निकालना, बस आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। वहाँ x3 था, यहाँ xi है, बाकी आपने वैसे ही टेबल बना लेना है इसका भी, तो आपको चेक करना इजी हो जाएगा। x1 इटरेशन नंबर लिख देना है, फिर आपने x1 या xl लिख देना है, xr और ये जो xi आपके पास फॉर्मूले से जनरेट होगा। जब आपके पास xl और xr होगा तो आप उसको यूज़ करते हुए xi फाइंड आउट कर सकते हैं। ये x3 जो था वहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट था वो xi आ जाएगा। उसके बाद आपने f ऑफ xl या f ऑफ l फाइंड आउट कर लेना है, f ऑफ r फाइंड आउट कर लेना है, और यहाँ पर आप f ऑफ i फाइंड आउट कर लें। मेथड वही है टेबल फिल करने का और पॉइंट्स को रिप्लेस करने का, जो बाइसेक्शन मेथड में। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, xi जो है वो आपने इस फॉर्मूले से निकालना है, xl जो है वो आपके पास जो फर्स्ट स्मॉलर रूट होती है वो xl होती है, जो लार्जर रूट होती है वो xr होती है, और xi आपके पास फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। f ऑफ x हमारे पास गिवन है, f ऑफ 0 पे पॉइंट फाइंड आउट किया, उसका आंसर 0 आ गया। f ऑफ 1 पे यानी x की जगह 1 पुट किया तब भी पॉजिटिव आ गया। 0 से हम नहीं जज कर सकते पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो हम f1 लिया तो वो आपके पास पॉजिटिव आ गया, 2 लिया तो वो नेगेटिव आ गया, यानी 1 और 2 के दरमियान रूट लाई करती है। अब x1 या xl जो है वो 1.0 ले लिया, xr जो है वो 2.0 ले लिया। आप अपने यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास आ रहा, यह xl जो है वो 1 है, xr जो है वो 2 है, f ऑफ xl जो है वो आपके पास 0.3 आ रहा था, यानी पॉजिटिव नंबर है। f ऑफ xr जो है वो आपके पास माइनस 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 0.09, ये पूरा नंबर आप लिख लीजिएगा, 0.09 आ रहा है। अब आपने xi फाइंड आउट करना है, xi आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आपने सारे पॉइंट्स जो निकाले हैं वो इसमें पुट करने, xl भी है, xr भी है, f ऑफ xl भी है, f ऑफ xr भी है, सारे पॉइंट्स आप पुट करोगे तो आपके पास f ऑफ xi की वैल्यू आ गई 1.79, यानी 1.7 आ गई है। अब 1.7 को जो आपके पास क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है, इसमें आपने 1.79 पुट कर देना है, जो आपके पास ये क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस x/2, जब आप पुट करोगे तो आपके पास f ऑफ xi जो है उस पर फंक्शनल वैल्यू आ रही है 0.008, यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है 0.08। अब हमने चेक करना है कि पिछला वाला ये नंबर नेगेटिव था, ये नंबर पॉजिटिव है, तो पीछे हमारे पास नंबर फंक्शन की वैल्यू गिवन है, नंबर की नहीं सॉरी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। जो फंक्शन की वैल्यू गिवन थी वो नेगेटिव, पॉजिटिव अगर हमारे पास आई जो हम खुद फाइंड आउट करें उसकी वैल्यू हमने चेक करनी है। अगर वो 0 पॉइंट पॉजिटिव है तो पीछे xl और xr वाली फंक्शन वैल्यू किस पे पॉजिटिव है, xl पे पॉजिटिव थी, तो ये जो 0.08 है वो हम रिप्लेस कर देंगे। आपने क्या करना है, xi को अब अपने xl से रिप्लेस करना है, यानी जो xi है वो पॉजिटिव वाले नंबर से जिस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उससे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि xi पर भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा ये सेकेंड आइट्रेशन में। xr जो है वो क्योंकि नेगेटिव था और न्यू वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आई तो वो वही रहेगा।
अब हमने न्यू एक्स आई जनरेट करना है। ये आपके पास 0.08 पॉजिटिव था। एक्स आर पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो ये आपने वापस से वही लिख देनी है, क्योंकि एक्स आर जो है वही रहा तो उसकी फंक्शन की वैल्यू भी वही रहेगी। एफ ऑफ एक्स आई अब आपने कैलकुलेट करना है दोबारा से इसी फॉर्मूले में। अब आपके पास न्यू एक्स एल है और एक्स आर है, वो यूज़ करना है। एफ ऑफ एक्स एल की वैल्यू चेंज हो गई है, एफ ऑफ एक्स आर की वैल्यू वही रही है, वो आपने पुट करके दोबारा से आंसर निकालना है। दोबारा से आंसर आपने देख लेना है, अगर वो पॉजिटिव है तो पिछले वाले पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगी इसकी फंक्शन वैल्यू, अगर फंक्शन वैल्यू नेगेटिव है तो पिछले वाले नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगी। और इस तरह करते करते आपके पास जो आंसर है वो फर्स्ट में आपके पास क्या आया था, फर्स्ट जब आपने किया तो आपके पास आंसर आ गया था 1.79, नेक्स्ट में आपके पास आंसर आ गया 1.88। तो यही आपके पास, अगर आप डिफरेंस देखो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आई जो था, दो फंक्शन वैल्यू आपके पास 0.99 नेक्स्ट में आ रहा था, और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ रहा था एक्स आई की जो वैल्यूज़ थी 0.9498, 0.9445। यहाँ पे अगर आप देखो तो 0.00 आ रहा है, यानी 10⁻³ वाला हमने रूल पढ़ा था, अगर -3 हो, ये -3 से तो एरर ज़्यादा ही है, लेकिन आपने आंसर इज़ अप टू करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और ये हमारे पास जो आंसर आ गया वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आ गया, और यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। अगर आप चाहो तो आप और आइट्रेशन करके इसके आंसर को बेटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी है तो हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी हुई कि हम पॉजिटिव रूट फाइंड आउट करने को कहा है, ना तो उन्होंने कोई कंडीशन दी कि रूट के इतने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर दें, या फिर उन्होंने आपको कोई एग्जैक्ट आंसर दिया हो। अगर आपके पास इक्वेशन ईजी है तो आप एग्जैक्ट सॉल्व कर सकते हो। साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसको हम सॉल्व करके उसके आंसर निकाल के उसे मैच कर सकते हैं। यहाँ मैच नहीं कर सकते, यहाँ बस 2 डेसिमल्स तक हमारे पास आंसर करेक्ट आ गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर। अगर 2 हमने आइट्रेशन पे चेक कर लिया और 0.00 आ रहा है तो उसका मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर तक सेम आ रहा है, तो वही हमारे पास आंसर है। यहीं पे स्टॉप कर देंगे हम नेक्स्ट। यही सवाल अब हमने सेकेंड मेथड से करना है। सेकेंड मेथड में हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर भी हमें 2 रूट सही होती हैं और हमने चेक नहीं करना होता कि पॉजिटिव या नेगेटिव, हम बस अपने पॉइंट्स को पुट करते जाते हैं और नेक्स्ट वैल्यू हो जाती है। 2 वैल्यूज़ यूज़ करके हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे, उस नेक्स्ट वैल्यू को हमने क्या करना होता है, पिछली वाली वैल्यू से रिप्लेस करना होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल x0 और x1 है, और उसको यूज़ करते हुए हमने x2 फाइंड आउट कर लिया। इसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव जैसे हमने बाइसेक्शन रेगुलर फॉल से चेक करना होता है वैसे नहीं करना होता। ये फॉर्मूला है हमारे पास, हमें इसके लिए 2 रूट्स की ज़रूरत है। इस सवाल में 1 और 2 दिया हुआ है, नहीं गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके देखते जाएंगे। जहाँ पर एक पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू और एक नेगेटिव फंक्शन वैल्यू आ रही है उसके दरमियान हमारे पास लाजमी रूट लाई करेंगे। यहाँ पे गिवन है तो x0 1 है और x1 जो है वो 2 है। अगर n की जगह आप 1 पुट करो, क्योंकि 0 पुट करने से हमारे पास 1 आ जाएगा, और x1 का आंसर हमारे पास जो है ये x0 है और ये x1 है। हमें x2 चाहिए तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे, पुट करने से हमारे पास 2 आ गया, x0 f of x1 माइनस x1 f of x0, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब x0 भी है, x1 भी है, फंक्शन भी गिवन है, f of x0 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, f of 1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम x2 निकालेंगे, x2 निकालेंगे। अब हम पिछले वाले जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको रिप्लेस कर देंगे। अब हमने लेना है x1 और x1 लेना है और x2 लेना है, उसको कहते हैं x3 फाइंड करना। आंसर चाहे पॉजिटिव ही आए नेगेटिव आए, जो भी आंसर आएगा वो हमने उसको नहीं देखना, जैसे पिछले मेथड में हमने देखा था। ये हमारे पास x3 आ जाएगा। यानी x3 हम कैसे निकालेंगे, जब n की जगह हम 2 रखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 2 + 1 3 बन जाएगा, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे x1 और x2, यानी x1 f of x2 और x2 और f of x1 है। तो ये हमने x1 और x2 चाहिए था ऑलरेडी, हमारे पास x1 था ऑलरेडी क्वेश्चन में, x2 हमने फाइंड आउट किया था। f of x1 हम फंक्शन में पुट करेंगे x1 की वैल्यू, और x2 की वैल्यू तो हमारे पास वहाँ से फाइंड आउट करेगा। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये x3 के साथ हमने जब फाइंड आउट हो गई तो उसको फंक्शन में पुट करके उसकी भी वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें फंक्शन में सिर्फ x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू नहीं चाहिए, नेक्स्ट f of x3 की वैल्यू भी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने जब x2 निकाला था तो आपको नेक्स्ट के लिए x2 के साथ साथ f of x2 की भी ज़रूरत थी, तो साथ ही हम फंक्शन में पुट करके उसका भी रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि आगे वो यूज़ होगा। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन इस मेथड में आपको ये चेक नहीं करना कि पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर
आता या नहीं आता, आपने बस उसका रिजल्ट निकाल लेना है। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स 3 आ गया, जब आप 3 पुट करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और 4 को निकालने के लिए आप 2 और 3 यूज़ करोगे, x2 और x3 वाला, यानी आप n की जगह आप जब 3 पुट करोगे तो 3 + 1 4 बन जाएगा, यहाँ x2 और x3 आ जाएगा, x2 x3 माइनस x एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x3 आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स 2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एफ ऑफ एक्स 2 आ जाएगा। तो ये आपने जो x3 और x2 एफ ऑफ एक्स 3 निकाला और ऊपर जो x2 और एफ ऑफ एक्स 2 निकाला था वो पुट करके आपने यहाँ से रूट फाइंड आउट कर लेनी है, और ये आपके पास 3 आइट्रेशंस के बाद ये रिजल्ट आ गया 1.8948। सॉल्व द नॉन लीनियर इक्वेशन x4 + x3 + 4x² - 3x + 3 = 0 यूजिंग द मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन टू फाइंड अ पॉजिटिव रियल रूट। फॉल्स पोजीशन वाला एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, ये अब आपने खुद से असाइनमेंट में करना है आपने, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3 आइट्रेशंस के बाद x = 0.6179। ये आपने 3 आइट्रेशंस के बाद करनी है। अगर आप 4 to 5 आइट्रेशन भी कर लेते हो तो आंसर उससे ज़्यादा बेटर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पॉजिटिव रियल रूट ऑफ x e⁻x = 1 using Newton-Raphson method. यूज़ x = 1 फॉर द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। न्यूटन रैप्सन मेथड में हमें पता है कि हमें सिर्फ एक रूट चाहिए होती है। बाइसेक्शन रेगुलर पॉलिसी और सेकेंड मेथड में हमें 2 सोल्यूशन चाहिए होते हैं, तभी हम तीसरा सोल्यूशन या नेक्स्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूटन रैप्सन में हमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन चाहिए होता है, एक ही स्टार्टिंग सोल्यूशन। तो एफ ऑफ एक्स दिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है xn + 1 = xn - f of xn डिवाइड बाई x डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फंक्शन हमारे पास गिवन है, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं x e⁻x + e⁻x। इसका हमारे पास प्रोडक्ट वाली फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास e⁻x आ जाएगा, ये डेरिवेटिव उन्होंने आपको दिया हुआ है साथ, प्लस अब आपने ऊपर फंक्शन पुट कर देना, नीचे उसका डेरिवेटिव पुट कर देना, और n वाली फॉर्म में लिख लें, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ उसके साथ छोटा सा n लगा लिया, ताकि आप जब n की जगह जब आप n पे आइट्रेशन अप्लाई करो 0 1 2 3 तो आप वहाँ पे x0 आ जाए, x1 आ जाए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जहाँ जहाँ n x है उसके साथ आप छोटा सा n लगा लो, ताकि वो आपको इजी हो जाएगा कि वो आपने अगर फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हो तो 0 पुट करोगे, तो n की जगह 0 पुट की तो सारे x0 सारे आ जाएंगे, और x0 की जो वैल्यू है विच = 1। अब सारे x की जगह आपने 1 पुट कर देना है, पुट करके रिजल्ट निकालना है, ये आपके पास x1 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे n + 1 है, विच = 0 + 1 = 1। अब n = 1 पुट करना है, पुट करने से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 + 1 2 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे सारे x1 आ जाएंगे। x1 अभी हमने फाइंड आउट किया, वो हम पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह हमने n2 पुट करना है, 2 पुट करने से हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे और हमारे पास द रूट आ जाएगी 3 आइट्रेशन के बाद 0.5672। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रूट बिटवीन 0 and 1 ऑफ द इक्वेशन 1 + cos t + 4t। असाइनमेंट में इसका जो रूट निकलेगी आइट्रेशन के बाद कुछ 0.4726 आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड अ पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। द स्टार्टिंग सोल्यूशन इज x0 = 1, कंप्यूट x3 f of x = x³ + 2x² + 10x - 20 = 0। यानी हमने x3 कंप्यूट करना है। यहाँ उन्होंने बता दिया कि आपने जहाँ x3 आ जाए वहाँ पे स्टॉप कर देना है। फंक्शन गिवन है, सिंपल हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद उसको फंक्शन में पुट कर दिया, xn + 1 = xn - f of x, यानी फंक्शन की वैल्यू हमने x के साथ n लगा ली, तो ताकि वो आइट्रेशन वाली फॉर्म में चला जाए, आइट्रेटिव फॉर्म में बन जाए। ये नीचे हमने इसका डेरिवेटिव लिख दिया, डेरिवेटिव लेने के बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जैसे यहाँ पे x³ वाली 2 टर्म्स बेसिस को सॉल्व किया, थोड़ा सिंपल फंक्शन ताकि जब हम बार बार वैल्यूज पुट करें तो हमें इतनी लंबी सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमारे पास रिजल्ट आ जाए। अगर आपको वो डिफिकल्ट लगता है आप डायरेक्ट यहाँ पे इस वाली फॉर्मूले में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अब x0 हमारे पास 1 दिया हुआ है, n अगर हम 0 पुट करें तो ये 1 आ जाएगा, और ये आपके पास x0 वाली फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ x0 है वहाँ आपने 1 पुट कर देना, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर n 1 रखना है फॉर्मूले में, 1 रखने से यानी ए में जो आप 1 रखोगे तो आपके पास पूरा
लेफ्ट हैंड साइड जो 2 बन जाएगी x2 और राइट हैंड साइड पे आपके पास x1 वाली फॉर्म में आ जाएगा। फिर जहाँ जहाँ x1 आया वहाँ आपने पुट कर देना है और आपके पास x2 आ जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट में xn की जगह 2 पुट करना है और आपके पास x3 का रिजल्ट आ जाएगा और वो 3 के लिए आपने हर जगह x2 पुट करना होगा। इसका जो रिक्वायर्ड रूट है वो x = 1.368821। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। ये भी न्यूटन रैप्सन मेथड है। उन्होंने कहा है आप फॉर्मूला जनरेट करें। यहाँ पे आपको आंसर नहीं फाइंड आउट करना। प्रूव दैट फाइंडिंग अ पॉजिटिव रूट x² - 9 = 0 द फॉर्मूला xn + 1 = 1/2 xn प्लस कैपिटल N डिवाइड बाय xn इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव करना समझ लें। फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x), इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x n जो है वो कांस्टेंट है तो वो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है xn + 1 = xn - f(xn) डिवाइड बाय f डेरिवेटिव ऑफ xn। ये फॉर्मूला होता है न्यूटन रैप्सन का। फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है। फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे और डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे। बस जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ हमने xn ले लेना है क्योंकि ये आइट्रेटिव फॉर्म में होता है तो वो n की जगह 0 1 2 फिर हम इजीली पुट कर सकते हैं। फिर इसके बाद एलसीएम ले लिया, 2xn एलसीएम आ गया, 2xn इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2x² n आ गया। ये n समझ लें आपके पास x ही है और x का स्क्वायर आ गया और n हम साथ लिख देंगे आइट्रेशन के लिए। यहाँ पे आ जाएगा x और ये n जो है वो स्मॉल आएगा, इतना कैपिटल ले लिखना आपने, नीचे स्मॉल सा n लिख देना। यहाँ पे जो है ये n जो है वो स्मॉल n आएगा, कितना कैपिटल n नहीं लिखना। स्मॉल n आ जाएगा। अब ये 2xn² - xn², ये एक ख़त्म हो जाएगा। 2 और -1 जो होता है वो +1 होता है। ये xn² + n आ जाएगा डिवाइड बाई 2xn आ जाएगा। 1/2 अगर नीचे से कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा xn प्लस ये इसको सेपरेट कर लेंगे xn² के साथ और इस n के साथ xn को सेपरेट कर लेंगे। स्क्वायर और एक जो है कैंसिल आउट होकर सिर्फ xn रह जाएगा प्लस n डिवाइड बाई xn आ जाएगा। यही रिक्वायर्ड फॉर्म, ये हमने फॉर्मूला समझ लिया, हमने फॉर्म ड्राइव कर लिए। हमने इसको इसकी आइट्रेशन फाइंड आउट नहीं करनी, बस इसकी फॉर्म ड्राइव करनी थी। नेक्स्ट है अप्लाई रेगुलर फॉल्सी मेथड टू प्रॉब्लम नंबर 18 विद x0 = 1 एंड x1 = 5 टू कंप्यूट x3। यानी वो कह रहे हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 अभी पढ़ा था न्यूटन रैप्सन मेथड से, जहाँ पे हमने x3 कैलकुलेट किया था, वहाँ पे हम क्या करें, रेगुलर फॉल्स यूज़ करें। यहाँ न्यूटन रैप्सन था तो उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट दिया था क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो एक पॉइंट से सॉल्व हो जाता है। रेगुलर फॉल्सी के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए तो उन्होंने आपको सवाल यही यूज़ करना है और आपने रेगुलर फॉल्सी अप्लाई करना है। और उन्होंने आपको दूसरी रूट भी बता दी कि आपने दूसरी रूट जो लेनी है वो आपने 1.0 एक 1 दी हुई है और दूसरी जो है 1.5 है, उसको यूज़ करते हुए आपने नेक्स्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास है अप्लाई एनी न्यूमेरिकल मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। ये आपने करना है, जैसे ऊपर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड आउट किया था वैसे आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड आउट करना है। जैसे आपने x ले लिया, x है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आपके पास आ जाएगा x² - 3 = 0। यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग सोल्यूशन नहीं गिवन, स्टार्टिंग सोल्यूशन आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड, अगर आप न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करो तो आप स्टार्टिंग सोल्यूशन तो 2 ही फाइंड होंगे ना, इंटरवल आपको मिल जाएगा। आपने एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे फंक्शन वैल्यू चेक कर लेनी है, वो आपके पास टेबुलेशन और रूट से 2 रूट्स आ जाएंगी, 2 नंबर्स इंटरवल आ जाएगा, उसके दरमियान रूट ज़रूर लाई करेगी। अगर आप न्यूटन रैप्सन यूज़ करते हो तो आप कोई एक स्टार्ट वाला पॉइंट ले लो, लास्ट वाला पॉइंट ले लो, दरमियान से कोई एक पॉइंट ले लो। अगर आप कोई और सेकंड मेथड रेगुलर फॉल्सी या इस तरह का यूज़ करते हो तो आपको दोनों रूट्स लेनी पड़ेंगी। आपकी मर्जी है, आप कोई भी न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में हमने यही क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इसका जो आंसर है 1.73205 आ जाता है, यही सॉल्व करने थे। नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर में।